नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जिस स्तर पर कार्रवाई हो रही है, ये हम हैरान हैं कि शिक्षक की चुप्पी की वजह क्या है। वैसे पिछले एक सप्ताह के दौरान मैं फ़ोन मोबाइल से अपने आप को दूर कर रखा था आँख के इलाज की वजह से। उसमें बहुत सारे लोगों का मिस कॉल है। हो सकता है कि शिक्षकों का ज़्यादा मिस कॉल हो, लेकिन इस दौरान हम फ़ोन इंटरटेन नहीं कर सके थे। लेकिन आज विधानसभा में शिक्षा विभाग के एक अधिकारियों से बात हुई तो पता चला कि 27,000 से अधिक शिक्षक हैं जिनसे पूरे बिहार में 100 कॉज पूछा गया है। लगभग 87 शिक्षक हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। कारण तो बिना सूचना के एब्सेंट। दूसरा पक्ष क्या है कि इस शिक्षा को गड़बड़ी चल रही है। अब क्या बीएमएस जोड़ा जा रहा है कि क्या हो रहा है, विभाग स्पष्टता के साथ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हो रहा है। इस वजह से रोज डाटा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है और उसी आधार पर अधिकांश जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है सो शिक्षकों से 100 कॉज पूछे हैं। वैसे 27,000 शिक्षकों में 7,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग अधिकारी का कहना है वो कुछ ही दूसरे माध्यम से जो है सो अटेंडेंस बना रहे थे, वो भी पकड़े गए। और विभाग अब इस बात को लेकर परेशान है कि मतलब एक से एक काट विभाग खोज रही है कि भाई शिक्षक घर पर रहे या बाहर यूपी में रहे, अटेंडेंस बना दे, ये क्या कहते हैं रोका जाए। और उसको लेकर आने भी और जाने भी दोनों समय में जो है अटेंडेंस बनाने की बात होने लगी। इसके बावजूद भी खेला हो रहा है। एक आज शिक्षा विभाग का एक पत्र, पटना का जो है डीपीओ का पत्र है, नवंबर में का है कि यूपी की एक शिक्षिका यूपीए में रह रही है और दरमाहा जा रहा है, हेडमास्टर से 100 कॉज पूछा गया। तो पता चला कि भाई ये पत्र आज क्यों वायरल हुआ है, क्योंकि नवंबर का पत्र आज मार्च में वायरल होने का मतलब क्या है। तो शिक्षा विभाग का अधिकारी के बातचीत में पता चला कि वो जो शिक्षिका है उससे हेडमास्टर डील कर लिया, पैसा ले लिया। आधा आधा जो बंटवारा की बात था उसमें कुछ परसेंट जो है सो अब डीपीओ कार्यालय को भी देने का बात पर मान हो गया कि हो जाएगा, चलिए तुम अपना। अभी भी शिक्षिका उगायब रहती है। तो जो इस वजह से जो स्कूल में जो कह सकते हैं गुस्सा था शिक्षकों का, वो पत्र निकाल के आज वायरल कर दिया। अब चलिए डीपीओ स्थापना के कार्यालय में हरकंप मचा हुआ है कि नहीं कुछ तो टाइम्स ऑफ स्वराज तक खबर बनाइए देगा। वहाँ तक तो चिट्ठी पहुँची गई होगी। तो ये सब गोरख धंधा बंद करिए। डीपीओ स्थापना जो काम कर रहे हैं ना, जरा इस लेटर को एक बार फिर से उलटिए कि हेडमास्टर से स्पष्टीकरण पूछे वो यूपी वाली कहाँ गई और कैसे ले रहा है। एविडेंस के साथ वो टीचर क्या कहते हैं साक्ष्य सब कुछ दे रखा था, फिर भी आप लोग कार्रवाई नहीं किए। और आज पत्र इसलिए वायरल कराया गया है। देखिए समझ लीजिए कि शिक्षक लोग जिस स्तर पर चीज़ें को लेकर आगे बढ़ रहा है ना, बहुत मुश्किल होगा भागा भागी करने वाला लोग। अगर हेडमास्टर एगो को भगाएंगे ना तो दूसरा को भी भगाना पड़ेगा, नहीं तो बगावत हो जाएगा। और ये बगावत की शुरुआत हो चुकी है। और ये बगावत किस हद तक है वो फ़ोन कॉल से हमको महसूस होते रहता है। आज जो है सो 9th-10th के टीचर लोग कई जगह बवाल मचा दिए कि हम नहीं जाएंगे नीचे क्लास में पढ़ाने के लिए। महिला शिक्षक को नहीं भेजते, हमको भेज देते हैं। अब समझिए क्या बात है। तो जो स्थिति है ना, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हमको नहीं लगता है कि एक भी हेडमास्टर बचेगा जेल जाने से और सस्पेंड होने से, क्योंकि आग से खेल रहे हैं हेडमास्टर साहब। आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। और जितने लोगों से 100 कॉज पूछा गया है, पता चला कि हेडमास्टर साहब अपनी चहेती को जो है तो बारे में लिख के दे रहे कि नहीं उपस्थित थे। तो हेडमास्टर साहब ऐसा गलती भूल कर नहीं करिएगा। उसका मोबाइल जो मोबाइल उसका ई शिक्षा कोष पर डाला हुआ है ना, उसका लोकेशन भी विभाग लेना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ टेक्निकल आदमी है ना। सवाल है कि ई शिक्षा कोष में जो गड़बड़ी हो रहा है उस गड़बड़ी को तो सुधारना है नहीं। उस गड़बड़ी की वजह से शिक्षक जो परेशान है
वो खबर नहीं बने, या यूं कहे खबर भी बने तो इस तरीके से दब जाए इस शिक्षा कोष के बारे में, कि गड़बड़ी के बारे में, ताकि शिक्षकों पर कार्रवाई करने में उसका बहाना बना दे। इधर लोग हल्ला हंगामा नहीं करेगा कि कैसे कंपनी को जो है सो आप दिए हुए हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप दे दिए हैं काम इस शिक्षा कोष का, अभी तक ठीक नहीं हुआ, कंप्यूटर आप खुद पढ़े हुए हैं उस जमाने से और आपसे सुधार नहीं रहा है, तो क्या कहा जाएगा, सवाल उठेगा। तो सवाल नहीं उठे इसलिए शिक्षकों पर कार्रवाई कर, जो धाराएं कार्रवाई करते चलिए। अरे वाह, अपना दोष नहीं देखना है, दूसरे को दोषी ठहरा के उस पर एक्सप्लेनेशन पूछ देना है। तो यही खेल चल रहा है शिक्षा विभाग में। तो अब हमको समझ में आया कि भाई फ़ोन कॉल्स काहे आ रहा था इतना लगातार। 5 दिन बाद जब मोबाइल फ़ोन पर नज़र हमारे पर देखते, बाप रे, मिस कॉल का अंबार लगा हुआ, तभी हम समझे कि कुछ न कुछ ज़मीनी इलाके में कुछ न कुछ खेल हो रहा है। औरंगाबाद वाले एक टीचर से तो हमारी बात हुई थी, फिर एक समस्तीपुर से बात हुआ था, 1-2 और ज़िले की बात हुई थी। लेकिन आज सारा जब डाटा हम लिए तो पता चला 27,000 शिक्षक से शो कॉज पूछा गया है। बताइए, जो स्कूल में मौजूद रहे उससे आप शो कॉज पूछिएगा तो शिक्षक का हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं, कौन ही शिक्षक सब जो है सो विद्वता वाले लोग हैं, तो टेक्निकल जानकारी है इन लोगों को। अब बेचारा कौन कौन संभाल कर रखा होगा, अब समझ जाइए। तो ये खेला चल रहा है बिहार में इस समय शिक्षा विभाग। फिर अभी चला है वो कि ट्रांसफ़र हो गया, 10,000 से अधिक का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जिले अलॉट हुआ है, अभी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो हम ट्रांसफ़र पर तो हम जुबान बंद कर लिए कि अब ट्रांसफ़र पर हम खबर चलाएंगे और न ट्रांसफ़र के बारे में हमको कोई जानकारी देना है, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है। लेकिन ट्रांसफ़र बारे में अगर हम सही बात कहेंगे तो बीपीएससी वाला को लगता है कि टाइम्स ऑफ यमराज जो है हमारे पीछे पड़ल है, हमारा ट्रांसफ़र नहीं होने देना रहा है। तो हम कहा ये चीज़ चाहेंगे, भाई करा लो ट्रांसफ़र, जिसको जहाँ ट्रांसफ़र कराना है। लेकिन जो चीज़ चल रहा है ना, वो बहुत खेला बाकी है। समझिए, इतना आसान काम नहीं है ट्रांसफ़र होना। TR3 का तो पोस्टिंग अभी हो ही नहीं रहा है, थोड़ा ट्रांसफ़र करने पर सब आमद आए कि थोड़ा ट्रांसफ़र हो ही जाए, करा लो, जिसको जो कहाँ जहाँ कराना है करा लो। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि सरकार जिस ऐप के सहारे अटेंडेंस बनाने की बात कर रही है, जब वो ऐप ही ठीक से नहीं चल रहा है, कभी छुट्टी गायब हो जा रहा है, कभी सुबह का आए वो गायब हो जा रहा है, कभी शाम का अटेंडेंस गायब हो रहा है, तो भाई अब शिक्षक कितना मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे होंगे। पाठक बाबा तो चले गए, सिद्धार्थ जी, अब बताइए ये शिक्षक सब कितना मानसिक तनाव से गुजर रहा हुआ है। और उस पर शो कॉज, भाई आपको जिला के शिक्षा पदाधिकारी को पता करना चाहिए कि उसके ज़िले में 1,000 शिक्षक अगर गायब है तो क्या बात है, इस शिक्षा कोष में कोई परेशानी तो नहीं है, इतने बड़ी संख्या में शिक्षक कैसे गायब हो सकते हैं। लेकिन बात वही है कि शिक्षक भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, तो विभाग उसका फ़ायदा उठा रहा है। आप नहीं बदलिएगा तो हम यही नोटिस जारी करके हम गांधी जी वसूलते रहेंगे। तो अब खेल वही शुरू हो गया जो पहले का खेल था। अब देखना ये है कि कब तक शिक्षक लोग गांधी जी दे के जो है बचते हैं। वैसे सिद्धार्थ जी ने एक जो वर्क टू डन जो आज कहा है ना, कि सारे इतने जितने शिक्षक गायब हुए हैं ना, जो लोग शोकॉज का जवाब देता है, वो जवाब देने के बाद उसके मोबाइल का लोकेशन जो है सो स्थानीय एसपी के सहारे हम कह देंगे, एसपी उसका लोकेशन बताएगा, और उसके बाद उस सब पर जो गलत दिया होगा और हेडमास्टर उस पर अगर उसका संपुष्टि किया होगा, दोनों को सस्पेंड करना है। इस स्तर पर खेल चल रहा है। सावधान रहिए गुरुजी लोग।